नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहय्यिद्दीन व हिज़्बिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल मतीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का मिलाद मनाते हैं तेरा एहसान है मौला। नबी का मिलाद मनाते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले में, मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते बड़ा नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते बड़ा नुकसान है मौला। और रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। तेरी उल्फत पे मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। और तेरे कूचे में दफन होना जन्नत उसको कहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सभी आशिकान रसूल ने मोहल्ले के बुज़ुर्ग लोगों की सरपरस्ती में इनकाद करने की भरपूर कोशिश की, सजाने की कोशिश की। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल करके शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन, आमीन। और महफिल पाक का सदका और इसकी खैरात हम सभी को अता फरमाए। आमीन, आमीन। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम सभी मिलके आकाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा बेमिसाल बेनज़ीर नबी अता किया जिसका रोज़े अज़ल से लेकर अब तक, यहाँ तक कि कयामत तक, बल्कि कयामत के बाद भी जिसकी अजमत और रिफत का कोई जवाब नहीं है। ऐसा बेमिसल बेनज़ीर नबी बना के भेजा कि जिसके अजमत और रिफत के डंके कल भी बज रहे थे, आज भी बज रहे हैं, बल्कि सुबह कयामत में भी बजते रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मैशर में क्या होगा। मैशर में सिर्फ और सिर्फ फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। बेशक लोग कहते हैं जनाब उनका चर्चा पहले था, अब है और नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि हुजूर की अजमत का चर्चा पहले भी था और अब भी है, सुबह कयामत तक रहेगा, बल्कि सुबह कयामत के बाद भी हुजूर का डंका बजता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी जब खिदमत के फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और डंके बजाने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो, तो आला हज़रत खुद से मुखातिब है और कह रहे हैं कि उस वक्त खुदा ताला मुझे ये इजाजत दे कि मैं भी जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करूं। तो किस अंदाज से पेश करूं? का रजा अंदाज तो बहुत है, सारे अंदाज को आज छोड़ दे। जो दुनिया में गुनगुनाया करता था वही सलाम आज पर कहा कौन सा? काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अरे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जारे रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह।
जनाब इस सलाम को रोकने के लिए दुनिया यहां कोशिश कर रही है, मगर आला हजरत हमें नजरिया यह दे रहे हैं जनाब ये सलाम के डंके वहां भी बजेंगे। ये किसी तरन्नुम का सदका नहीं है, ये इश्क रसूल मोहब्बत रसूल का सदका है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिसको हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको ये मकबूलियत देता है कि उसके कलाम के भी डंके बजते हैं। जब कलाम इमामों का कलाम बन सकता है तो जिसने लिखा हो वो भी इमामों का इमाम बन सकता है। बेशक बेशक। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम यहाँ पे बैठ के जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने की ये सादत हासिल कर रहे हैं। और याद रखो कि कभी भी उनका जिक्र करने से उनके जिक्र उनके चर्चे बुलंद नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उनकी वजह से हमारे चर्चे और हमारा जिक्र और हमारी इज्जत में चार चांद लगा दिया करता है। इसलिए साहब ये ना कहें कि हम जिक्र बुलंद करेंगे तो जिक्र बुलंद होगा, हम चर्चा करेंगे तो चर्चे होंगे, हम जुलूस निकालेंगे तो जुलूस चर्चा होगा, हम जलसा मिलादुन नबी मनाएंगे तो हुजूर मशहूर होंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने नबी को ऐसा अजमत वाला बना के भेजा है कि नबी किसी की वजह से नहीं चमके हैं, जो जहां चमका है वो आमना के लाल के कदमों की वजह से चमका है। बेशक बेशक हक है सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, महबूब आपका जो ये चर्चा और आपका जो ये जिक्र बुलंद हो रहा है ये किसी की वजह से नहीं, बल्कि आप हो ही ऐसे अजमत वाले, आप हो ही ऐसे रिफत वाले, आप हो ही ऐसे शान वाले कि अल्लाह ताला ने आपकी वजह से आपका ऐसा जिक्र बुलंद कर दिया है। अब याद रखो जिसका जो जहां जिक्र बुलंद होगा वो आपकी वजह से ही अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। अब जनाब बानो हाशिम ये ना कहें साहब कि हमारी वजह से मुस्तफ़ा चमके, बल्कि मुस्तफ़ा की वजह से बनु हाशिम चमके। मक्का ये ना कहे साहब कि हमारी वजह से मुस्तफ़ा चमके, बल्कि मुस्तफ़ा की वजह से मक्का चमका है। मदीना ये ना कहे कि हमारी वजह से मुस्तफ़ा चमके, बल्कि मुस्तफ़ा के कदम की बरकत से जो यसरब था आज वो मदीना शरीफ बना है। इसलिए जिसकी जो अजमतें, जिसको जो रिफातें मिली है वो सारे की सारे मुस्तफ़ा के कदम की बरकत से मिली। बेशक बेशक हक है हमें सुभान जहन्नम अल्लाह। से छुटकारा मिला है, जन्नत के जो हकदार हुए हैं, मीज़ान अमल में जो हमारे अमाल की जो पूर्ति की जाएगी, जामे कौसर में जो जामे कौसर पिलाया जाएगा, पुरसिरात से जो रास्ता हम पार करेंगे, जो अल्लाह की रहमत के जो हम हकदार हुए हैं, जो आज हमें ये मोहब्बतें मिली है, माँ की मोहब्बत का सदका मिला है, ये किसी और का सदका नहीं, ये उसी नबी का सदका है जिसका आज हम सब मिलकर के मिलादुन नबी मनाते नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं साहब मिलाद से क्या मिला है? मिलाद से बहुत कुछ मिला है। ये मिलाद वाले अगर नबी ना आते तो हमें कुछ ना मिलता। आज जो दुनिया की बहारें मिली है ये सब आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। इसलिए जनाबे वाला कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, महबूब हमने आपको सारे मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा है। तो जहां जहां रसूल की रिसालत है उस सब ने मिलकर के नबी का मिलाद मनाया है। चांद की तरफ इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, सूरज की तरफ इशारा किया तो सूरज पलट के आ गया है, कंकड़ की तरफ इशारा किया तो नबी के गीत गाने लग गए, दरख्तों की तरफ इशारा किया तो सजदे के रेज़ा हो गए। तो जनाबे वाला सारी मखलूक ने अपनी अपनी तरफ जो है मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की सादत हासिल की है। हमने भी झंडे लगाकर मिलाद मनाया, जुलूस निकाल करके मिलाद मनाया, ईद मिलादुन नबी निकाल मना करके मिलाद मनाया, हमने को सजाकर मिलाद मनाया। जरा याद रखो जनाब हुजूर की तालीमात को आम करके भी मिलाद मनाओ, नमाज पढ़ करके भी मिलाद मनाओ, मस्जिद को आबाद करके भी मिलाद मनाओ, अपने घरों को दीनी माहौल में ढाल करके भी मिलाद मनाओ, बच्चों को आलिम हाफिज बना करके मिलाद मनाओ, अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा कर भी मिलाद मनाओ, माँ बहनों को फातिमा का कनीज बना कर भी मिलाद मनाओ। जिस तरीके से जाहिर को सवार करके मिलाद मना रहे हो इसी तरीके से अपने सीने को मुस्तफ़ा का मदीना बनाकर भी मिलाद मनाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद होता है। याद रखो जनाब मिलाद खाली घरों को सजाने का नाम ही नहीं है, मिलाद अपने बातिन को शरीयत के सांचे में डालने का नाम भी मिलाद है, अपने माहौल को दीनी सांचे में डालने का नाम भी मिलाद है। जब हम ऐसा करने लग जाएंगे फिर याद रखो हकीकत में 12 रबीउल अव्वल शरीफ साल में एक बार आती है, लेकिन अगर नबी के मिलाद के नाम पर सच्चा
अच्छे नमाजी बन गए, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा ली, तो इंशाअल्लाह ताला लम्हा लम्हा मिलाद होगा, सेकंड सेकंड मिलाद होगा, जिंदगी जिंदगी मिलाद होगा। फिर क्या होगा? जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।